हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए यूपीटेट स्पेशल से जो हम चैप्टर कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आपने अभी तक सारे कंसेप्ट देख चुके हैं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, तो अब आपको क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो दो राशियों का मैस है 2 तथा लैस है 56 है। यहाँ पर आपको दे दिया मैस है 2 और लैस दे दिया आपको 56। ठीक है, उसमें कहा गया है आपसे उनमें से एक राशि दे दी 8, यानी देखो मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू यहाँ पर 8 दे दी और हमसे पूछिए बी की वैल्यू, दूसरी राशि क्या होगी। तो मैस गुणा लैस है किसके बराबर होता है, दोनों राशियों के गुणनफल के। यही था ना, हमने यही तो पढ़ा था, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, यही पढ़ा था। तो यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे कि 8 इसकी जगह पर रख लिया हमने ए की, बी हमने ऐसी रख लिया, एलसीएम कितना है 2 गुणा 56 एचसीएफ हो गया आपका। और उसके बाद में बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो 8 सत्ते 56 और बी कितना आ जाएगा आपका 14। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 1। ठीक है, तो ये 14 मतलब दे रखा है आपका से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है नेक्स्ट, ये दो संख्याओं का मैसेज 16 गुणनफल 6400 है। देखो गुणनफल यानी ए इंटू बी की वैल्यू दे दी यहाँ पर 6400, कंबाइंड वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि संख्याओं का लैस है, मैसेज दिया हुआ है आपको 16, लैस की वैल्यू आपको पूछी है, कैसे निकालेंगे। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मैसेज गुणा लैस के। देखो वही सेम चीज़ें हैं कि ये आपको दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ए इंटू बी के। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख ली 6400 यहाँ रख लिया, और मैसे दिया हुआ है ना, मैसे आपका आ गया 16, लैसे हमको निकालना था तो 16 चौका 64, तो ये कितना आ गया लैसे आपका 400। यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके 1 to 5 में। ठीक है, थोड़े से आज अप लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है 100 और 200 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 6, 15 और 18 से अलग अलग विभाजित हो। देखो आपसे पूछा है 100 और 200 के बीच। ठीक है, संख्या हमको दी हुई है 6, 15 और 18, 3 संख्या दी हुई है और वो संख्या आपको निकालनी है जो इन तीनों से विभाजित अलग अलग हो जाए। ठीक है, एक तरीका है कि हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन से जो इन तीनों से कट रही हो उनमें छोटी संख्या देख ले, एक तो तरीका वो है। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि अगर हम इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लो तो एलसीएम इसका कितना आएगा। देखो 2 तिया 6, ये 15 ऐसे ही, 2 नंबर 18, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 और फिर 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 15 छक्का 90। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 90। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया कि जब हमारा एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या का मतलब हमको दे रखा है क्राइटेरिया, जैसे इसमें 100 से 200 के बीच में पूछी है तो हम 90 के गुणज निकालेंगे जो इसके बीच में आता हो, यानी छोटा गुणज, छोटे से छोटा गुणज। हमसे छोटी छोटी संख्या पूछी है तो छोटी से छोटी निकालेंगे और बड़ी पूछी होती तो बड़ी से बड़ी निकालते। तो देखो इसके बीच में अगर मैं 90 के गुणज की बात करूं तो एक तो अगर मैं बात करूं पहला गुणज जो होता है 90 का वो तो होता है 90, दूसरा कितना होगा वो होगा 180, और जब तीसरे की बात करूं मैं तो तीसरा कौन सा होगा 270। तो देखो ये 100 से नीचे है, ये 200 से ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, यानी कौन सा आंसर आएगा 180। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वैल्यू कठिन हो तो। ठीक है, सिंपल है तो ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका यदि 33, 64 और 80 में भाग दे तो क्रम से 3, 4 और 5 शेष बचे। देखो मैंने एक बात आपको बताई थी पहले, ये देखो 33, 64 और कौन सी संख्या दी हुई है 80। जब 80, 33, 64 और 80 में हमको भाग देनी है, ठीक है, और उन्होंने कहा है शेषफल कितना बचे, शेषफल बच जाता है आपका 3, 4 और 5। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जिसमें
हम इसको भी भाग दें, इसको भी भाग दें और इसको भी भाग दें, और भाग देने पर इसे भाग दें तो 5 बचे, इसे भाग दें 4 बचे और इसे भाग दें तो 3 बचे। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जो चीज़ें भाग में देने पर मतलब जो बच रही है शेष में उनको घटा दो। यहाँ पर कितना आएगा 75, इसमें से घटाएंगे 4 तो कितना आएगा 60 और इसमें से कितना आएगा 30। ठीक है, ये हमको 3 संख्या अब मिल गई। अब इसमें हमको क्या निकालना है, जब पूछा गया है कि संख्याओं को भाग देनी है, अगर आपसे ये कहा जाता कि ये संख्या उस संख्या को विभाजित करे, तो देखो जब संख्या विभाजित करती है तो निकालते हैं हम लोग ले से, ठीक है, और जब संख्याओं को विभाजित करना होता है तो क्या निकालते हैं में से। तो इसी का हम में से अगर निकालें तो में से कितना होगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 दूनी 30, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुणनखंड को एक थोड़ा सा शॉर्ट रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इसको लिख सकते हैं 15 चौका 60 और इसको लिख सकते हैं 15 पंजे 75। तो देखो 15 तो इसमें कॉमन आ रहा है, 15 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। हम गुणनखंड करके भी इसको कर सकते हैं, आएगा यही, ठीक है। तो 15 इसमें आ गया, तीनों में 15 कॉमन आ गया, तो ये तो आ गया आपका 15 यहाँ पर। अब इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपका में से क्या होगा 15 होगा। तो 15 ही ऐसी संख्या होगी जो इसको काटेगी। 15 दूनी 30, 3 शेष बच गया, 15 चौका 60, 4 शेष बच गया, 15 पंजे 75, 5 शेष बच गया। तो संख्या कौन सी होगी आपकी 15, ठीक है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 2, 3, 4, 5 और 6 बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। देख ये चीज़ें समझने की है, क्योंकि देखो एक तो आता है बड़ी से बड़ी संख्या और एक आता है 3 अंकों की या 4 अंकों की छोटी संख्या, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इनका लेना है ले से अगर मैं ले लूँ तो 2 ही कम 2, 3 ऐसे लिख लिया, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। एक बार 2 से और चला जाएगा तो ये 3 ऐसे, यहाँ पर एक आ गया, ये 5 और 3, ठीक है। 3 से जाएगा और 5 से जाएगा, ये इस प्रकार से, और बाद में सब में 1 1 1। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 60। एलसीएम जब हमको 60 मिल गया तो अब एक बात बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होती है, यही होती है, बड़ी से बड़ी तो यही होती है ना 4 अंकों की, तो वो संख्या हमने लिख ली। उसके बाद में हमने क्या किया, 60 से इसको डिवाइड कर दिया, जो एलसीएम आया उसी से हमने क्या कर दिया डिवाइड। अब एक बात बताओ, जब जिस संख्या को एलसीएम डिवाइड करेगा उसे तो ऑटोमेटिकली ये चारों संख्या डिवाइड कर देंगी, पांचों संख्या। देखो अगर मैं कहूं कि एलसीएम ने इस प्रकार से, आप लोग समझिए, देखो 5 और 25 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कितना आया 25, ठीक है। तो ये एलसीएम अगर 25, जैसे इन दोनों का एलसीएम है, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं मैं कि अगर इनका एलसीएम 25 है तो अगर एलसीएम 125 को डिवाइड करेगा तो 5 तो ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। यानी जिस संख्या को एलसीएम डिवाइड करेगा ऑटोमेटिकली संख्या उनको डिवाइड कर देती है। तो ऐसे यहाँ पर अगर मैं एलसीएम से इसको डिवाइड कर दूं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है ना, अगर मैं एलसीएम से इसको डिवाइड कर दूं तो संख्याओं से तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं डिवाइड अगर यहाँ पर करता हूँ तो कितना आएगा, 60 ही कम 60, कितना बच गया यहाँ पर, ये बच जाता है आपका 9, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पर 399, 6 छंग 36, 360, कितना आ गया, नीचे बच जाएगा आपका फिर से 39, फिर 9 उतार लिया, 6 छंग 36, 360, शेष कितना बचा हमारा यहाँ पर, जो रिमाइंडर बचा वो बच गया 39, कितना बच गया 39, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कम करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बच गया, शेष बच गया 39। अब देखो जो हमने संख्या मानी थी 4 अंकों की, 4 अंकों की संख्या कौन सी थी हमारी, वो थी बड़ी जो संख्या होती है वो तो यही होती है ना, 9999 जो हमने माना था, ठीक है। जो इसमें से रिमाइंडर बचा है वो हम इसमें से कम कर देंगे। अगर देखो 60 से डिवाइड हम कर रहे हैं तो शेष ये बच रहा है, अगर हम इसको हटा दें या कम कर दें तो 60 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 60 से डिवाइड हो जाएगा तो उन 5 संख्या से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर यानी शेष बच रहा है उसी को हम हटा देते हैं। तो ये कितना बच गया यहाँ से, ये बच गया
9960 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सी आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ? बे ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, एलसीएम लेकर एलसीएम से 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है उसी को डिवाइड कर दिया और जो शेष बचा उसमें से वो हटा दी, तो वही ऑटोमेटिकली क्या मिल गई हमको, 4 अंकों की बड़ी संख्या, जिसको ये 5 की 5 संख्या क्या है पूरी तरीके से विभाजित करेंगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। इस बार छोटी से छोटी की बात की गई है, 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखो इसमें भी एलसीएम कितना आएगा, 16। एलसीएम कितना आएगा, 16 आ गया। एलसीएम से अगर मैं बात करूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। इस बार छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या ले लो। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96, उसके ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो कितना शेष बच गया, 4 शेष बच गया। तो अगर मुझे इसे 16 से पूरी तरीके से विभाजित करना है तो मैं 100 को, जैसे 100 पूरी तरीके से कब जाएगा, जब मैं इसमें से 4 कम कर दूंगा, 96 बच गया, यानी 96 पूरी तरीके से कट जाएगा 16 से। लेकिन हमसे पूछा है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या हमें क्या करनी है, देखो 16 का एक गुणज उसमें ऐड कर दो, यानी अगर हमें 16 ही इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारी संख्या हो जाएगी 3 अंकों में। उससे छोटी संख्या 16 से कोई डिवाइड नहीं होगी। तो एक तरीका तो ये है और एक होता है कि हम ऑप्शन से कर ले कि एलसीएम आ गया, एलसीएम से हम क्या करेंगे, ऑप्शन को डिवाइड करके देख लो 3 अंकों की संख्या जो इससे कट जाए। तो अब इसमें बात की गई थी ना छोटी से छोटी संख्या की, बस इसमें डिफरेंस यही होता है। अगर बड़ी संख्या होती तो हम केवल शेषफल उसमें से कम कर देते, तो हमारी संख्या 3 अंकों की रहती है। नहीं, अगर जब पूछी गई है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में से जब हम कम कर रहे हैं, अगर एक भी हम कम करेंगे तो संख्या का 1 अंक कम हो जाता है। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 2 में बच गई। हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें जो 16 से कटे, मतलब जिस संख्या से हम काट रहे हैं वही संख्या इसमें ऐड कर देंगे, बस यही हमारा यहाँ पर फंडा होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई 20 और 15 मीटर, 20 और 15 मीटर है, और इसमें कहा है कि उस बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थर की माप क्या होगी जिससे बिना किसी पत्थर को तोड़े हुए कमरे के फर्श को ढका जा सके। देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बड़े से बड़ा पत्थर, ठीक है, तो जब बड़े से बड़े की बात होती है तो हम क्या लेते हैं, मैसे लेते हैं। तो अगर मैं इसके मैसे की बात करूं, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, दोनों में से कौन सा कॉमन है, 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आपका, और दूसरी एक बात और है, देखो ऑप्शन से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि अगर ऑप्शन में जैसे इसमें संख्याएं दे रखी हैं आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो आप समझ लीजिएगा मैं से पूछा है, क्योंकि बड़ी संख्याओं का मैं से क्या होता है, मतलब मैं से छोटा होता है और ले से क्या होता है, बड़ी संख्या होती है। तो ले से तो आपको निकालना नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं ना तो ये पता नहीं होता है कि मैं से वाले चैप्टर से हैं या किसी दूसरे चैप्टर से हैं। तो आपको बस ये देखना है कि जब भी बड़े से बड़ा पत्थर आ गया या इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी, तो वो समझ लेना कि मैसे और एल या लेसे वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगाते हैं। तो यदि चारों व्यक्ति मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो कितने समय के पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, एक तो आ जाए, देखो टाइप नंबर 1 वृत्ताकार मैदान वाला, ठीक है, दूसरा घंटी बजने वाला, तीसरा आता है आपका वृत्ताकार मैदान हो गया, घंटी बजने वाला हो गया, या जिसमें मतलब समय दे रखा हो, एक समय इस तरीके का दे रखा होगा, एक समय पर कब ये काम होगा, इस प्रकार से। तो ये जो होता है ना, ये सारे जो टाइप होते हैं इनमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, घंटी कब बजेंगी, एक साथ एक समय पर ये सारे काम होंगे, या वृत्ताकार मैदान में पूरे चक्कर एक साथ कब लगाएंगे, तो इस प्रकार से, या एक साथ कब मिलेंगे। जब भी एक साथ की बात आती है ना तो आप समझ जाइएगा कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसमें कह रहा है, देखो 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड, यानी 30, 40, 50 और 60 यही दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने समय बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 15, 20, 25, 30, फिर 2 से काटो, 15, 10, 25, 15, 2 से एक बार और लो,
15, 5, 25, 15। एक बार अब ले लेते हैं 3 से, 5, 5, 25 और 5। उसके बाद में 5 से 1, 1, 5, 1। एक बार 5 और आ जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ये सारे बंद हो जाएंगे। एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। देखो 24 गुणा 25, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम इसकी गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 और 10 60, कितना 60। ये मिनट थे सेकंड थे, क्योंकि हमने सेकंड का एलसीएम लिया है तो ये भी क्या आ जाएगा, सेकंड ही आएगा। तो अगर मैं इसको मिनट बनाऊं तो 60 से डिवाइड करने पड़ेंगे, तो 60 से हमारा क्या चला जाएगा, ये 10 बार, तो ये कितना आ गया, 10 मिनट। तो 10 मिनट बाद वो पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। मैंने बताया था वृत्ताकार अगर मैदान का इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिएगा कि आप एलसीएम हमको निकालना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है टॉफियों की वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो अलग अलग 30, 40, 50 बच्चों की कक्षाओं में बराबर बराबर बट जाए। देखो 30, 40 और 50। देखो अगर कहीं कुछ भी समझ में ना आए तो बस ऑप्शन देख के समझ जाना कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो देखो जब संख्या आपकी ये दे रखी है, इसका अगर हम में से मतलब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो इसका जनरल सी बात है कि इन संख्याओं से छोटा ही होगा, एलसीएम बड़ा होगा। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख के आप समझ जाना कि देखो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है इन संख्याओं से बड़ा ही दे रखा है, तो एलसीएम निकालना होगा आपको। तो इनका जो एलसीएम होगा वो देखो निकाल लेते हैं हम। 2 से काटेंगे 15, 20, 25। 2 से अगर मैं काटूँ फिर से 15, 10, 25, 2 से एक बार और तो ये आपका चला जाएगा 5, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। 5 से 3 से काट लो, 3 पंजे 15, ये 5, ये 25, तो ये आपका 25 ही और आ जाएगा एक बार। तो 25 या 75 या 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, वही सेम आएगा। 24 गुणा 25 कितना आ जाएगा, 600 ही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि बच्चों की कक्षाओं में बराबर बराबर बट जाए। तो देखो इसमें आपकी कितनी टॉफी है, एलसीएम कितना आया यहाँ पर 600, तो 600 ही ऐसी टॉफी होंगी जो सभी कक्षाओं में बराबर बराबर बट जाएंगी, ठीक है। चलिए तो आपका ये द ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 3 बर्तन जिसमें क्रम से 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 तीन संख्या दी हुई है आपको। 12, 18, 24 लीटर दूध भरा है। देखो 3 बर्तन है, एक में भरा है 12 लीटर, एक में 18 लीटर और एक में 24 लीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है बड़े से बड़ा कितने लीटर का बर्तन या पात्र है हो जिससे तीनों बर्तनों का दूध पूरा पूरा नापा जा सके। देखो एक तो है इतने लीटर की बाल्टी, एक इतने लीटर की और एक इतने लीटर की, ठीक है। हमसे कहा है कि कोई भी एक ऐसा माप या ऐसा बर्तन लो जिससे कि पूरा पूरा दूध मापा जा सके, बचे ना। कि जैसे ये 24 लीटर है, ये 18 लीटर और ये 12 लीटर। अब देखो इसे समझने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा बर्तन या ऐसी संख्या लो जो इन तीनों को काट दे भाई, तभी तो बराबर बराबर नपेगा। जो इसके टुकड़े भी बराबर कर दे, इसके भी पूरे पूरे टुकड़े कर दे और इसके भी टुकड़े पूरे पूरे कर दे। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, वो होती है में से। तो में से इसका कितना आएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12, इसको लिख सकते हैं 6 तिया 18 और इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24। मैं गुणनखंड इसके मतलब ज़्यादा बेसिक ना करके छोटे मतलब थोड़े शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसमें देखो 6 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो कॉमन हमारी संख्या कौन सी आ गई 6, और 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो और कोई संख्या नहीं बचती। तो एक 6 लीटर का ऐसा माप होगा जो सभी बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप देगा, यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ से से ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है देखो 3 ग्रह सूर्य के चारों ओर क्रम से 200, 250 और 300 दिन में चक्कर लगाते हैं। यदि वे आज एक सीध में हो तो आज से कितने दिन बाद पुनः एक सीध में आएंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना इसमें वृत्ताकार जो आपका मार्ग बनता है जो ग्रहों का वो वृत्ताकार बनता है ना। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो आप लोग क्या लेंगे, सीधा सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, 2 से काटो
तो ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 125, ये 150, फिर 2 से लो 50, ये 125 ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 75। एक बार और 2 से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 25, 125 और 75, ठीक है। उसके बाद में मैं अगर 5 से लूँ तो 5 पंजे 25, ये 25 बार गया और ये चला जाएगा आपका 15, ठीक है। यहाँ पर 5, 5 और 3, तो 5 और 3, तो ये आपका एलसीएम हो गया। कितना रहेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 और 200 पंजे हो जाएगा 1000 और 1000 और 3 कितना हो जाएगा 3000। तो ये अगर आपका एलसीएम हो गया तो इससे ये समझ जाइएगा कि इतने दिन बाद वो सारे ग्रह एक सीध में आ जाएंगे, ठीक है। यानी 3000 एक ऐसी संख्या है जिसको ये तीनों संख्याएं काटेंगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, से ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत लंबे लंबे आते हैं लेकिन केवल निकालना क्या होता है हमको, ले से या मैं से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक डलिया के आमों को 3 3, 5 5 और 7 7 की ढेरियों में रखने पर एक आम बच जाता है। देखो 3 की ढेरी हमने यहाँ पर लगाई, 5 की ढेरी हमने यहाँ पर लगाई और आगे 7 की ढेरी हमने यहाँ पर लगाई, ठीक है। और इसके बाद ढेरी लगाने के बाद एक डलिया में ये आम थे और सारों की मतलब इतने इतने की ढेरी हमने लगा दी, केवल एक नहीं बहुत सारी ढेरी, लेकिन ढेरी में क्या है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, ऐसे हमने ढेरी लगा दी और लास्ट में हमारा एक आम बच गया। लास्ट में क्या बचा, हमारा एक आम बच गया। तो देखो 3, 5 और 7 इस प्रकार से ढेरी है और एक आम हमारा बच जाता है। तो जो एक आम ये बच गया, हमसे पूछा है क्वेश्चन में, हमसे कहा है कि डलिया में कम से कम कितने आम होंगे। तो जो आम, अब पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद हमारा जो भी आएगा उसमें बचा हुआ जो है, जो शेष बच गया वो हम क्या है जोड़ देंगे। हमसे पूछा है कुल, बचा हुआ भी पूछा है। तो देखो पहले हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका कितना आएगा 5। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि जब अभाज्य संख्या आपको दी हुई हो, अभाज्य संख्या, और उनका लहसा पूछा हो तो उनका गुणनफल कर देना, उनकी गुणा कर देना, तो वही क्या होता है उनका एलसीएम। जब इनकी मैं गुणा करूंगा 7 पंजे 35 दिया, कितना होता है 105, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 105। एक आम हमारा बचा हुआ है तो ये कितना आ गया 106, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं और वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय पर वे फिर से इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना घंटियों वाले जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी क्या निकालना होता है, ले से। तो देखो 4, 6, 8, 14, 4, 6, 8 और 14, ये 4 हमको समय दिया हुआ है, इतने सेकंड का उनमें अंतर है। एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब ये क्या है, अभाज्य संख्या अभी तो नहीं है, अभी तो क्योंकि इसमें एक 4 है। 2 से एक बार और काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 7। अब तो ये अभाज्य होगी ना, तो इनकी गुणा ऑटोमेटिकली कर लो, तो यही क्या होगा इनका एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 और सत्ते कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 1 15 16, 168। इसका एलसीएम कितना आया 168। जब 168 इनका एलसीएम आ गया और हमसे पूछा था कि ये घंटियाँ 12 बजे 7 बजी है, मतलब 12 बजे एक साथ बजी, 12 बजे, तो अब कितने बजे एक साथ बजेंगी, यानी अब इतने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो ये कितना समय है, ये सेकंड था ना, तो इसको अगर मैं मिनट बनाऊं तो मिनट बनाने के लिए हमें कितना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 60 120, 120 प्लस ये कितना है 48, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये तो हो गए हमारे 2 मिनट और ये कितने हो गए 48 सेकंड, ठीक है। तो 12 बजे के बाद कितना होगा, 12 बजे के बाद इसमें देखो जैसे ये ना 12 बजे बजी थी ना साथ में, तो 12 बजकर 2 मिनट पर और 48 सेकंड, इतने समय पर ये क्या होंगी एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ये आप लोग जब घंटियों वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, बस केवल एलसीएम निकालना है और उनका समय अंतराल आपको मिल जाएगा
कि घंटियाँ अब इतने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, जो भी टाइम दे रखा हो उसमें वो एलसीएम ऐड कर दो, बस ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से 5, में से दिया हुआ है 15 है ना, 5 है, 15 है, और उनके बीच की अंतर, उनके बीच का अंतर दिया हुआ है आपको 15। अंतर भी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15। हमसे पूछा है कि वे संख्याएं हो सकती हैं, वे संख्याएं हो सकती हैं। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आप लोग क्या है तुरंत ऑप्शन में जाना। देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, क्योंकि जो मैसेज जो होता है वो संख्याओं को काटता ही है, तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक। तो मैसेज से जो संख्या होंगी दोनों कटनी चाहिए। अगर मैं पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करूँ, देखो तो 70 और 85 दोनों में 15 का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। क्या हमारी ये वाली कंडीशन भी अप्लाई होगी? 15 से दोनों कट जाएंगी? नहीं कटेगी, 85 नहीं कटेगी, ना ही 70 कटेगी। नेक्स्ट आता है 105 और 120, 15 सत्ते 105 और अंतर कितने का है? 15 का है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आपकी क्या रहेगी वो 120। 120 की अगर मैं बात करूं, यानी एक संख्या 120 और एक संख्या 105, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखो अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो चेक कर सकते हैं आगे भी। आगे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका सही, एक दे रखा है 75 और 105, क्या इनमें 15 का अंतर है? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 105 और 135, क्या 15 का अंतर है? नहीं है। तो एक ही आपका ऑप्शन ऐसा है जिसमें 15 का अंतर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी में से हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले आपको देखना है उनमें अंतर, क्या 15 का अंतर है? बिल्कुल है। अब 15 का अंतर होने के बाद जब में से हमको दिया हुआ है तो में से संख्याओं को काटता है और संख्याएं लेसे को काटती हैं, दोनों में अंतर है ना, मैंने बताया था आपको। जब में से दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं को काटना चाहिए, तो में से के द्वारा दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, लकड़ी के 3 टुकड़े 36, 54 और 63 सेंटीमीटर हैं। देखो 36, 54 और 63 सेंटीमीटर हैं, 3 टुकड़े हैं लकड़ी के। उसके बाद कहा है इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखो जब बराबर लंबाई की बात आती है या बराबर हमको नापना होता है तब हम हमेशा में से ही निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि बराबर का मतलब क्या है, हमको कॉमन चीज़ निकालनी है जो तीनों में कॉमन हो। भाई जब तीनों में कॉमन होगी तभी तो बराबर निकलेगा ना तीनों, जैसे हमने लीटर वाला क्वेश्चन किया था। तो इसी प्रकार हमको यहाँ पर इनका में से चाहिए, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 छंग 36, 6 नम 54, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7 नम 63, ठीक है। तो अभी हमको में से नहीं मिला, तो में से नहीं मिला तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, और इसको भी क्या लिखा जाएगा ये 2 × 3, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें तो 9 आ गया और इसमें भी 9 आ गया। अगर मैं ओपन करके लिखूं तो देखो केवल और केवल यहाँ पर 3 दूनी 6 और गुणा ये आ जाएगा 9, और ये 7 × 3 × 3। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि केवल और केवल 9 आपका कॉमन आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा, केवल और केवल 9। इसके अलावा देखो अगर कोई भी चीज़, देखो में से आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने विधि आपको दोनों बताई है, ठीक है। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, बस इसमें मेरा मतलब यही है कि निकालना आपको में से ही है। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर का ही एक अधिकतम लंबाई हो सकती है। इसके अलावा अगर और कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा हो तो वो देख लो, क्योंकि और कोई आपका कॉमन यहाँ पर नहीं आएगा। तो 9 सेंटीमीटर की एक टुकड़ा होगा जो तीनों टुकड़ों में से बराबर बराबर निकल सकता है, ठीक है। देख लो 9 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आज में से और लेसे के अच्छे क्वेश्चन थे, आज फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, और आशा करता हूँ आप सभी अभी तक के जितने भी मतलब 2 हमारे चैप्टर हुए, एक में से और एक संख्या पद्धति, अच्छे से समझ पाए होंगे, और बेसिक से कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।